जितने भी देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जात ब्राह्मणवादी है, हमेशा दलित और आदिवासियों के शोषण करने का काम करते हैं। कभी पेशाब कर देते हैं मुंह पे, तो कभी मार पीट के जघन्य हत्या कर देते हैं, तो कभी घोड़े पे चढ़ने से मना करते हैं, तो कभी मंदिर जाने से मना करते हैं। मैं वैसे जितने भी ब्राह्मणवादी हो, मैं उनको ऐलान करना चाहता हूं और चेताना चाहता हूं कि यह देश संविधान से चलता है। यदि देश में दलित या आदिवासियों के साथ अन्याय या शोषण करेंगे तो हम उसका उग्र विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल हम हुसीर चौक के पास हैं। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी के शुभ अवसर पे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया गया है। आज ऐतिहासिक दिन भी है। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं के विरुद्ध युद्ध हुआ और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। और एक महत्वपूर्ण दिन है आज, सरायकेला खरसावां में 1 जनवरी 1948 में हजारों आदिवासियों को पर गोलियां चलाई गई। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे अंबेडकर चौक का नाम रखा गया है, उसी चौक को क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड और देशवासियों को नए वर्ष पर शुभकामनाएं और ढेर सारे बधाई देते हैं। आज ऐतिहासिक दिन होने के नाते ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है। यह अंबेडकर चौक हुसीर कांके, कई वर्षों से हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर इनका भव्य प्रतिमा लगे और आज हम लोगों ने, पूरे पंचायत के लोग, जनप्रतिनिधि और हमारे विधायक सुरेश बैठा जी हैं, इनके मार्फत से हम लोग सबका सहयोग से यहाँ इनका प्रतिमा को स्थापित किए। और मेन मकसद है इनका प्रतिमा को स्थापित करने का कि इन्होंने देश के लिए संविधान लिखे और आज देश संविधान से चलता है। लेकिन कई ऐसे ताकतें हैं जो लगातार संविधान पे हमला कर रही हैं, लगातार चौतरफा हमला हो रहा है। लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या अभी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? मैं कहना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से, आप देख रहे होंगे कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में दलित और आदिवासियों के साथ में अत्याचार, शोषण, पीड़ित और बहुत तरह तरह के हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ देश में एक मनुवादियों जो अम्बेडकर वादियों के प्रति में कहर ढाते हैं, जितने भी देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जात ब्राह्मणवादी है, हमेशा दलित और आदिवासियों के शोषण करने का काम करते हैं। कभी पेशाब कर देते हैं मुंह पे, तो कभी मार पीट के जघन्य हत्या कर देते हैं, तो कभी घोड़े पे चढ़ने से मना करते हैं, तो कभी मंदिर जाने से मना करते हैं। मैं वैसे जितने भी ब्राह्मणवादी हो, मैं उनको ऐलान करना चाहता हूं और चेताना चाहता हूं कि यह देश संविधान से चलता है। यदि देश में दलित या आदिवासियों के साथ अन्याय या शोषण करेंगे तो हम उसका उग्र विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज चौक का जो स्थापना हुआ, अंबेडकर चौक आज रखा गया इस चौक का नाम, तो आने वाले समय में आप इसको लेकर कितना उत्साहित है? इससे क्या बदलाव होगा पूरे इस क्षेत्र में या पूरे राज्य में? आने वाला समय में यह अशोक राम जी है, इन्होंने अपनी ऑटो चलाकर 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया कमाकर इन्होंने 1 महीना से लगातार संघर्ष किया और इसका परिणाम है कि आज ये देख रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अम्बेडकर का प्रतिमा स्थापित करने का मेन मकसद है कि झारखंड में आप देखिएगा भगवान बिरसा मुंडा के कोने कोने पे है, तमाम और भी शहीद लोगों का, लेकिन हमारे झारखंड में अम्बेडकर का प्रतिमा एदा कदा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनका स्थापित करने का मेन मकसद है कि जनता इसे देखकर जितने भी दलित आदिवासी है प्रेरणा ले कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसके लेकर यहाँ पर बनाया गया है। और आने वाला दिन में यह भव्य रूप से अम्बेडकर जी का स्टैचू भी होगा और यहाँ बाबा साहब का एक बहुत बड़ा धर्मशाला भी बनाया जाएगा। चलिए, आप सुन रहे थे शिव टहल नायक को। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के कोटेशन को बोला कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हक अधिकार की फाइट करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अम्बेडकर के एक और कथन था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितने पिएगा उतना दहाड़ेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार। सबसे पहले आज का ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक पल पर बहुमूल्य समय निकालकर हमारे माननीय विधायक सुरेश बैठा जी उपस्थित है, उनको मंच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
इस पंचायत के मुखिया हमारे विजय उरांव जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिला परिषद हमारे जमील अख्तर भाई जी हैं, कमलेश भाई जी हैं, मधुसूदन जी हैं और तमाम जो यहाँ पे बैठे हुए सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस चौक को बनाने में जिन लोगों का अहम योगदान है, इस रास्ते से आते जाते देखते थे, सिर्फ अम्बेडकर चौक लगा हुआ था तो बहुत दर्द होता था। हमने विधायक जी के पास कहा, दादा आप कर रहे थे इतिहास बनाइए और इसका निर्माण कीजिए। दादा ने कहा जाओ तुम उसमें लग जाओ। और अशोक राम, अनुज जी और तमाम यहाँ हुसैन जी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर समर्थन किया, सहयोग किया और इस जगह में, एक ऐतिहासिक जगह में, ऐतिहासिक दिन में इनका स्थापना हुआ है। सभी हमारे माताएं बहनें सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। बाबा साहब सबके दिलों में है, सबके दिलों में बसते हैं। बस उनके अनुयायी बनिए, शिक्षित रहिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए और अपना हक अधिकार के लिए सजग रहिए। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा दोस्त